हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू पे। आज हम फिर से एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, है ना। अल्टरनेटिंग करंट। आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। इस वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट से जितने भी सवाल आने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। आप कैसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने चले तो आपके मन में कोई डाउट ना हो, इसी को लेकर के हम यहां पे कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को मिनिमम टाइम में दिया जाए ताकि आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट, है ना। आप लोग तो फैमिलियर हो गए अल्टरनेटिंग करंट, है ना। एक ऐसा करंट जिसका क्या करता हो, मैग्नीट्यूड एंड क्या है, वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब है इसका डायरेक्शन भी रिवर्स करता है, मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है। ऐसी बात हो रही है यहां पे इस करंट की, डायरेक्ट करंट की बात नहीं हो रही है ना। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट की हो रही है कि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव और सेकेंड हाफ में निगेटिव। इस करंट की बात हो रही है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स करता है पीरियोडिकली, है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट का। तो हम यहां पे अल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे हम बता देते हैं ओमेगा टी क्या है आप लोगों के लिए। टी क्या है, टाइम है जिस इंस्टेंट पे हम बात करते हैं उसके बाद, है ना। तो ओमेगा क्या है, यहां पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओमेगा यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। इसको आपको समझना है यहां पे। तो अब यहां पे अगर मान लेते कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है ना, कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो वैसे केसेस में करंट के लिए कहानी क्या होगा, करंट के लिए क्या होगा, तो उसके लिए करंट के लिए आपका हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट जो है एट एनी इंस्टेंट की बात कर रही है। ये आई नॉट जो आपका पीक करंट है ना। आई नॉट आपका क्या है, पीक करंट है। यहां पे आई नॉट को समझ लेना, ये क्या है, पीक करंट है। और आई जो है करंट एट एनी इंस्टेंट। इस चीज को समझना है यहां पे, करंट एट एनी इंस्टेंट। तो यहां पे समझना करंट एट एनी इंस्टेंट, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, करंट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे करंट कितना है, कितना होगा, क्लियर ना। अब यहां पे ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब 1/t जो यहां पे हम लोग लिखते हैं, 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जो कि इंडियन सप्लाई के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी इंडिया का, ये भी क्वेश्चन आता है 50 हर्ट्ज है यहां पे। ये चीज समझना है इस चीज को, है ना। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, एप्लीकेबल फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ट्ज है। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि इसका जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होगा 1 सेकेंड में 50 टाइम्स होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जो होगा, ये साइन वेव जो होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड में 50 बार होगा। वही है तुम्हारा आपका फ्रीक्वेंसी यहां पे, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कितना है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मानिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 50 हर्ट्ज होता है ना। तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होता है। यहां पे इंडियन के लिए बात होगी यहां पे, है ना। 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, 1 बाय टाइम पीरियड, वो भी बोल सकते हैं यहां पे, है ना। अब अगला जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको याद रखना है, जिसको अच्छे से समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल, उसका रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी, दोनों के लिए। ओके ना। तो सबसे पहला बात है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल जो होता है 2/πI0 होता है। इसको काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ लेना, अच्छे से रिमेंबर कर लेना है ना। आपको पीक वैल्यू गिवन रहेगा, पूछ दिया जाएगा एवरेज वैल्यू करंट का, या फिर आपके पास एवरेज वैल्यू गिवन रहेगा, पीक वैल्यू पूछ सकता है यहां पे, ऐसा सवाल आ सकता है। फिर अगला यहां पे मेरा क्या है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल। तो ओवर हाफ साइकिल ईएमएफ सेम कंडीशंस यहां पे भी होगा 2/πE0। आपको यहां पे एवरेज वैल्यू पूछा जा सकता है पीक वैल्यू देके, या फिर आपको इक्वेशन दे सकता है इस तरह
कोई, है ना, और वहां से आपको एवरेज वैल्यू पूछा जा सकता है। तो रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अगला यहां पे पॉइंट है कि रूट मीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, तो पीक अपॉन मतलब पीक करंट आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू। अब यहां पे हम जो बात करेंगे, अब जो हम यहां पे बात करेंगे अगला ईएमएफ, है ना, ईएमएफ, ई आरएमएस कितना होगा आपका, वो ई नॉट अपॉन रूट टू होगा। ओके ना, ये कितना होगा, ई नॉट अपॉन रूट टू होगा यहां पे। तो आरएमएस मतलब ईएमएफ के लिए भी यही होगा जो करंट के लिए यहां पे, है ना, इक्वल टू हम यहां पे बोल सकते हैं 0.70 ई नॉट। अब यहां पे अगला चीज आता है कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसा रहने वाला है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स किस टाइप के रहेंगे, कैसा न्यूमेरिकल्स पूछेगा, चलो ये तो याद हो गया, है ना। उसके बाद इससे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे रहेंगे, तो मैं इसका न्यूमेरिकल्स अभी जस्ट बताने वाला हूं, है ना, इसका न्यूमेरिकल्स जस्ट हम बात करने वाले हैं यहां पे। अब यहां पे हम बात करने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना, अल्टरनेटिंग से करंट से कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, किस लेवल के रहेंगे, है ना, उसको सॉल्व कैसे करना है, उन चीजों के बारे में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओके ना, तो मेरा यहां पे पहला सवाल जो है यहां पे, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज एसी टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस। अब पहली बात है कि आरएमएस और पीक के बीच में रिलेशन क्या, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पहली बात है कि आरएमएस और पीक के बीच में रिलेशन क्या है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को पता है कि आई आर एम एस इक्वल टू जो होता है आई नॉट बाय रूट टू, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब यहां पे एट एनी इंस्टेंट, है ना, किसी भी इंस्टेंट में करंट के लिए वो इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि किसी एट एनी इंस्टेंट करंट का इक्वेशन क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये जब पता हो जाएगा, अब यहां पे बात क्या बोला जा रहा है कि 0 से आरएमएस वैल्यू तक, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू। ये आपको पता, ये लिख के नहीं देगा आपके क्वेश्चन में, ये खुद समझना पड़ेगा कि आरएमएस वैल्यू जो होता है पीक के साथ आरएमएस का जो रिलेशन होता है वो आई नॉट बाय रूट टू होता है, और ये सवाल का भी कहना है। तो ये करंट का जो इक्वेशन है, करंट एट एनी इंस्टेंट, है ना, एसी सर्किट का करंट एट एनी इंस्टेंट है, किसी इंस्टेंट पे ये करंट है, किसी टाइम में करंट है। अब यहां पे हमसे बोला क्या जा रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट रूट टू। तो मेरा जो ये कहानी होने वाला है, यहां पे हम आई के जगह पे हम लोग आई नॉट बाय रूट टू पुट करेंगे और आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा मेरा, यहां पे क्या बचेगा 1 बाय रूट टू साइन ओमेगा टी, ओके, साइन ओमेगा टी। अब 1 बाय रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री का 1 बाय रूट टू होता है, और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर साइन ओमेगा टी। अब दोनों तरफ कंपेयर आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 4, ओमेगा दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाय 4। अब यहां पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी, टी इक्वल टू पाई बाय 4। अब हमको ये टाइम चाहिए टी, है ना, ये टी चाहिए हमको। अब ये टी कितना हो जाएगा, और यहां पे ये जो कैपिटल टी दिख रहा है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई टी 2 पाई टी इक्वल टू पाई बाय 4। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बाई टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो 2 पाई एफ टी इक्वल टू पाई बाय 4। अब फ्रीक्वेंसी मेरा गिवन है 50 हर्ट्ज, टाइम हमको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे मेरा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 2 मेरा इधर आ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलिए इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम ऊपर में, है ना। तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है, 2f t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2f 4 अपॉन 2 इंटू 50, 2 2 जा 4, इट मीन्स मेरा आ गया 2 बाई 50, मेरा कितना आ गया 2 बाई 50। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया 2 बाई 50। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 2.5 मिली सेकेंड आ जाएगा। मतलब ये जो है क्वेश्चंस का जो कहना कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज एसी इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू, तो वो टाइम क्या लगने वाला है
2.5 मिली सेकेंड, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है कि करंट का इक्वेशन पता होना चाहिए एट एनी इंस्टेंट। और यहाँ पे हम करंट जो ये आई है इसके मतलब आरएमएस वैल्यू तक जाने के लिए बोला था, I0/√2 पुट कर लेंगे, I0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस तरह दोनों को यहाँ पे इक्वेट करेंगे यहाँ पे, और ओमेगा टी इट मीन्स 1/t के जगह हम लोग फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन है फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेके आएंगे, है ना। इस तरह से मेरा ये जो टी है एट एनी टाइम, है ना, वो टाइम जब आपका 0 से आरएमएस वैल्यू हो जाएगा इस सोर्स का करंट, है ना। तो यहाँ पे ये काफी अच्छा सवाल था, ऐसे सब सवाल रहने वाले हैं, ऐसे सब सवाल के लिए रेडी रहना है। अब यहाँ पे आता है कि इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स I = 6 sin 314t, व्हाट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, आरएमएस वैल्यू। अगर आप इस इक्वेशन को इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो I = क्या होता है, I0 sin ωt। I = क्या होता है, I0 sin ωt। इसको कंपेयर कर ले रहे हैं, काफी सिंपल सा सवाल है, इसमें बहुत कुछ है नहीं जिसके बारे में टेंशन लेना है ना। तो I = क्या हो जाएगा, I0 sin ωt। अब यहां पे कंपेयर जब करते हैं तो I0 = मेरा क्या हो जा रहा है, 6। I0 = क्या हो जा रहा है मेरा 6, और I0 इट मींस I0 मतलब पीक करंट और आरएमएस का रिलेशन क्या है, I/RMS = I0/√2, यही होता है ना, I0/√2। तो फाइनली यहां पे आपका क्या आ जाएगा, I/RMS = 6/√2 एम्पियर। ओके, 6/√2 एम्पियर, है ना। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो 3√2 एम्पियर, है ना। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 एम्पियर हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल काफी सिंपल था, बस इसको इक्वेशन को कंपेयर करना था स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो करंट का है, उसके बाद आपका चुटकी में ये सवाल सॉल्व हो जाता है ना। अब यहां पे इस सवाल में हो सकता है आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दे, है ना, हो सकता है आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ दे। तो जब आप कंपेयर करोगे ओमेगा की जगह पे, यहां पे देख लो, तो ओमेगा की जगह पे कंपेयर करोगे तो ओमेगा = क्या हो जाएगा, 314। ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2πf लिख सकते हो, 314, है ना। तो f = क्या हो जाएगा आपका, 314/2π, है ना। पाई का आप वैल्यू रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली यहां पे आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपको, ये डिफरेंट क्वेश्चन देख के यहाँ पे इसको कंपेयर करने आना चाहिए, है ना। ये मेरा गिवन इक्वेशन रहेगा कुछ इस तरह से, और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाना है। ओके, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, है ना। अगला क्वेश्चन मेरा काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है मेरा कुछ इस तरह से है यहाँ पे, इफ द इफेक्टिव करंट इन ए 50 साइकिल पर सेकेंड AC करंट 5 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, है ना। इफेक्टिव मतलब होता है RMS, ये पता होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब यहां पे अगर कभी लिख दे क्वेश्चन में इफेक्टिव RMS नहीं लिख के इफेक्टिव लिख दे तो आपको समझना है कि वो RMS वैल्यू है ना। मतलब RMS वैल्यू यहां पे गिवन है करंट का, यहां पे सर्किट के करंट का RMS वैल्यू गिवन है, सर्किट करंट का RMS वैल्यू गिवन है कितना, 5 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट, है ना। अगला चीज क्या है, वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0, है ना। ऐसा है यहां पे कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलते हैं यहां पे इसको लेके। तो पहला चीज है इफेक्टिव मतलब क्या हो गया, I/RMS, क्या हो गया, I/RMS। तो I/RMS = क्या होता है, I0/√2, I0/√2। और यहां पे पीक करंट गिवन है ना, इफ द इफेक्टिव करंट गिवन है, पीक करंट निकालना है, तो I0 = कितना हो जाएगा, √2 I/RMS, क्लियर ना। तो यहां पे I0 = क्या हो जाएगा, √2 I/RMS हो जाएगा। जब RMS जब गिवन है यहां पे तो √2 × 5, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे × 5 तो आपको ये करंट मिल जाएगा, पीक करंट। आपको क्या मिल जाएगा, ये पीक करंट मिल जाना है आपको, है ना। तो यहां से आपको पीक करंट
मिल गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है तुम आपका पूछा जा रहा है इसमें कि वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर इट वाज 0, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं ना, कि मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट का एट एनी इंस्टेंट के लिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इक्वल टू क्या है आपका, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी के टाइम में 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ लिख दिया, और ये आपका टी है जिस टाइम के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, जिस टाइम के लिए बात हो रहा है, वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। अब आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी क्यों 50, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल टर्म लेना है, यहाँ पे आपको खुद समझना पड़ेगा कि इंडियन सप्लाई के लिए जो फ्रीक्वेंसी की बात होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, तो आपको यहाँ पे 50 साइकिल ही लेना है पर सेकेंड, है ना। तो ये मैंने 50 सेकेंड ले लिया, 50 ले लिया फ्रीक्वेंसी के जगह पे 1/300। जब आपको सॉल्व करोगे तो यही होने वाला है वैल्यू ऑफ करंट, है ना, वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट सब न्यूमेरिकल्स था अभी जो मैंने डिस्कस किया, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, है ना, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।